तो आप झारखंड की बुलेट रानी? जी हाँ। इसीलिए आपको बुलेट रानी बुलाया जाता है क्योंकि आप बुलेट को खोल के तोड़ के मरोड़ के बढ़िया बना देते हैं। जी हाँ। लड़कियां तो बाइक छोड़िए स्कूटी चलाएंगी, पैर उतार देंगी, वो ब्रेक नहीं लगा पाती हैं, और ये लड़की पूरा बुलेट बना रही है। कैसे ये उठा लेंगी आप? नहीं मैडम, थोड़ी उठा नहीं पाएंगे। नहीं मतलब ऐसे कब तो कैसे बना लेती हैं? ये इंजन के लिए दो आदमी चाहिए, सिंगल एक आदमी से इंजन नहीं होता है। क्योंकि जो बाइक कहीं नहीं बनता है वो यहाँ पर आता है मैडम, आता है। ये सही बात है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि किस्मत की लकीरें इन हाथों में होती हैं, और जो लड़की अपने हाथों की लकीरों को काला करके अपनी किस्मत को चमकाने की कोशिश करे, उसका नाम झारखंड की बेबी है। ये झारखंड की बुलेट रानी है। गुड्डे गुड़ियों की खेलने की उम्र में ये बच्ची रिंच से खेलना शुरू की, और आज ये झारखंड की सबसे फेमस बाइक मिस्त्री हैं। ये झारखंड की बुलेट रानी है। गुड्डे गुड़ियों की खेलने की उम्र में ये बच्ची रिंच से खेलना शुरू की, और आज ये झारखंड की सबसे फेमस बाइक मिस्त्री हैं। ये महंगी से महंगी बुलेट और जो महंगी महंगी बाइक्स होती हैं उनको बनाने का काम करती हैं। और ये देखिए, ये सिर्फ बनाती नहीं, बड़ा फर्राटेदार उड़ाती भी हैं। अभी एक बुलेट लेकर गई हैं और फिर वो कैमरे से गायब भी हो गई हैं। इनका नाम बेबी है और बहुत छोटी उम्र में इन्होंने बाइक बनाना शुरू किया, और अब तो ये मतलब ये ऐसा समझिए कि बाइक के हर एक पुर्जे से भली भांति परिचित हैं। और सिर्फ परिचित ही नहीं है, उसको जब खोलकर बनाना शुरू करती हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं। ये यहाँ की हेड मिस्त्री हैं इस बाइक बनाने की। अब वो जो दुकान है वहाँ पर ये बनाती हैं। अभी हम उनको थोड़ा सा ढूंढ लें ताकि कैमरे में एक बार आपको दिखाएं। वो लड़की तो गायब ही हो गई एकदम, मतलब बाइक लेके दिख ही नहीं रही है। तो आप झारखंड की बुलेट रानी? जी हाँ। कब से बना रही हैं बुलेट? हो गया मैडम, मेरा 15 साल हो गया। बना तो रहे हैं हम 2012 से, शायद 2012 से। हाँ। आप कितने साल की थी जब बड़ी बड़ी गाड़ियों को रिंच से खोलने का काम कर रही हैं? 18 साल के थे, 18-19 साल हो गया है। अभी कितने साल के हैं? अभी मान लीजिए मेरा 26-27 नहीं, ज़्यादा ही होगा, 30 चल रहा, 30। अच्छा, तो आप कोई भी बाइक खोल कर कैसे भी बना सकती हैं? जी हाँ। ये कैसे सीखी? ये रघुराम में पहले इसका कंपनी में रहते थे। किसके? ये बुलेट के? हाँ, बुलेट वाला कंपनी में रहते थे। अच्छा। उसके बाद वहाँ से काम छोड़ के फिर हम लोग अपना तो वहाँ दुकान पे भी यही मिस्त्री वाला काम नहीं, करते वहाँ खोलने सीआरई के जॉब करते थे। का? अच्छा। उसके बाद फिर जा कर के हम लोग अपना दुकान खोले। फिर अपना दुकान में देखते रह गए, देखते देखते सीख गया। और मेरा गुरु वही है, वही सिखाया, भैया सिखाया दुकान। अभी इसमें क्या बना रही हैं आप? इसमें नॉर्मल सर्विस करना है बस। अच्छा। गाड़ी कलकत्ता जाने वाला है, इसीलिए इसको नॉर्मल सर्विसिंग कर देना है। तो ये ऐसे छोटी सी दुकान पे मैक्सिमम बुलेट ही बनने आता है? नहीं, सब गाड़ी ज़्यादातर बुलेट ही का हम लोग का काम होता है। हाँ, इसीलिए आपको बुलेट रानी बुलाया जाता है क्योंकि आप बुलेट को खोल के तोड़ के मरोड़ के बढ़िया बना देते हैं। जी हाँ। अच्छा, तो ये अनोखा है आपके लिए? आपके लिए तो नहीं है क्योंकि नहीं, आप मेरे कर लिए रहे हैं। नहीं, मेरे लिए अनोखा नहीं अच्छा, लोग देखते होंगे तो उनको लगता होगा ना कि हाँ मतलब एक लड़की है, ऐसे हाँ, काम कर रही है। उन लोगों को भी अच्छा लगता है, किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को नहीं लगता है। जिनको नहीं लगता है वो क्या कहते हैं? वो बहुत तरह की बात करते रहते थे। हम उन लोग की बात पे हम नहीं चलते। हम अपना जो मेरा दिल करता है वही हम करते हैं। बेबी नाम हुआ ना? जी, बेबी झा हुआ मेरा नाम। तो बेबी जी ये बताइए, क्या आखिर क्या कारण रहा कि आपको मिस्त्री बनना पड़ा? मिस्त्री देखिए, चलिए आप काम करती है, दिक्कत ना हो, आप काम करते रहिए, काम करते करते बतिया लेंगे। भैया ये हेड मिस्त्री है यहाँ की? जी। लड़की कैसे हो गई हेड मिस्त्री? लड़की तो रोटी बनाती है, ये देखिए बाइक बना रही है। देखिए, ये लड़की है जरूर, लेकिन इसका दिली इच्छा था कि हम एक बाइक का काम करें। अच्छा, तो ये संभव है क्या? लड़कियां तो बाइक छोड़िए स्कूटी चलाएंगी, पैर उतार देंगी, वो ब्रेक नहीं लगा पाती हैं, और ये लड़की पूरा बुलेट बना रही है। कैसे? आज के डेट में लड़की असंभव को संभव कर गुजरती है। हमारी लड़की लड़कों से कम है? नहीं, नहीं है, नहीं, लड़कों से ज्यादा आगे। लड़कों से 5 कदम ज्यादा है। अरे वाह, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ पे 90 से हैं। अच्छा, तो ये हेड मिस्त्री हो गई, आप लो मिस्त्री कैसे हम हो गए? बाद में आए हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा काम होता है क्या जो आपको ना पता हो, इनको पता हो? हाँ, बहुत सारा ऐसा काम बहुत सारा ऐसा काम है जो हमको पता नहीं है, इनको है। ये
कैसे आपकी आपके आपसे तो कम उम्र की हैं। कम उम्र की है लेकिन इनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अच्छा भाई सही बता रहे हैं कि मतलब तारीफ में बोल रहे नहीं, हैं। सही बात कर रहे हैं। आप क्या नहीं कर पाते और ये कर लेती हैं तो बताइए। बहुत सारा काम है, जैसे इलेक्ट्रिक में हम फंस जाते हैं, इंजन में फंस जाते हैं। हाँ। अगर कभी हमको प्रॉब्लम होता है तो हमको इनको बुलाना पड़ता है। अच्छा जो आपसे नहीं होता है वो ये हाँ, सॉल्व करती हाँ। हैं। तो हाँ गवर्नमेंट सरकार मदद करेगी कि नहीं करेगी? पूछिए इनसे काहे लड़कियों को मदद नहीं कर रहे हैं। हाँ तो बात कीजिए गवर्नमेंट सरकार से। हाँ क्या मदद चाहती हैं आप। चाहते हैं कुछ अच्छा सा दुकान उकान मिले, अच्छा सा अपना गैरेज थोड़ा सा करे। इसमें कितना रोड साइड कैसे करते रहेंगे? ये चूता है बारिश बहुत में, चूता है। लाइट भी नहीं है तो कुछ शाम भी को नहीं बंद कर। शाम में बंद कर देते हैं, हम्म, शाम में बंद करना पड़ता है। हम्म। अगर दुकान उकान रहेगा तो गवर्नमेंट सरकार कुछ मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। सुबह से कितने बजे तक काम करते हैं। सुबह हम लोग को 8 बजे से रात में 9 बजे तक, फिर अंदर में भी काम करते हैं। लाइट रहता है अंदर में। यहाँ पे तो नहीं है लाइट। नहीं, अंदर में घर के अंदर में अच्छा तो लाइट तो आपके पिताजी मना नहीं करते हैं। नहीं, मेरे पिताजी नहीं मना करते मैडम। क्यों। ऐसे ही उनको अच्छा लगता है। मम्मी पापा लोग जो होते हैं वो लड़कियों को कमजोर समझते मगर हैं। नहीं, लड़की है वो ये सब काम कैसे करेगी, भारी भारी गाड़ियाँ ये तो कितने भारी होती है ये 200 कुंटल पेट्रोल उट्रोल लगा के पूरा 200 कुंटल का होता है। नहीं, 2 कुंटल, हाँ, 200 किलो। हाँ, कुंटल बोली चाहे किलो बोली। ये उठा लेंगी आप। नहीं मैडम, थोड़ी उठाने पाएंगे। नहीं मतलब ऐसे कब तो कैसे बना लेती हैं इसको? ये इंजन के लिए दो आदमी चाहिए। सिंगल एक आदमी से इंजन नहीं होता है। नीचे उतारने में भी 2 आदमी चाहिए। बहुत भारी होता है। हाँ, इंजन भी बहुत भारी होता है। हीरो होंडा का 4 गो इंजन इसमें लगता है। हीरो होंडे के 4 इंजन के बराबर बुलेट का एक इंजन है। अच्छा तो मेल से भी अकेले नहीं, एक कोई आदमी भी नहीं अकेले उठा नहीं एक मेल भी नहीं उठाएगा उसको। जब खुलेगी इंजन तो वो 2 बंदे चाहिए होते हैं। पाएगा। आपकी गाड़ी है भैया। जी मेरी गाड़ी है। तो क्या करने इतना भारी गाड़ी आप लोग खरीदते हैं जो एक आदमी अकेले ना उठा पाए। अगर ये रोड पे गिर जाएगी तो आप नहीं उठा पाएंगे। नहीं उठा लेंगे, लेकिन मतलब इंजन खुलने के बाद की कहानी बता रहा हूँ। भारी हो जाती है। अदरवाइज इसको इसमें अच्छा आपको कैसे लगा जब आप पहली बार इस दुकान पे आए होंगे और एक लड़की बाइक बना रही होगी। उस समय ये शोरूम में काम करती थी। 2015 की बात है, 2014-15 की बात है। तभी ये शोरूम में थी। यहाँ आगे थोड़ा आगे इसका शोरूम भी था, वर्कशॉप था। तो वहाँ से फिर मेरी मुलाकात हुई। बाद में ये छोड़ दी किसी कारणवश। और वहाँ शोरूम में थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। 8 बजे आप गाड़ी सबमिट करो, 7 बजे सबमिट करो, मैकेनिक 10 बजे से आप काम। जब पहली बार एक लड़की को बाइक बनाते देखे थे तो आपके जहन में क्या चीज़ आई होती? एक तरफ लड़कियां गुड़ियां हैं और एक तरफ हमारी भी हालत शुरुआत में ऐसे ही हुई थी। जब कोई पहला बंदा कोई भी देखेगा तो उनकी जो सोच आएगी कि हाँ कि मतलब लड़की वो गाड़ी चलाते वक्त आजकल जो चल रहा है कॉन्सेप्ट में पापा की परी वाली की, कभी इधर से ठोक दे रही है, उधर से ठोक दे रही है। लेकिन इसको देखे पैर भी पूरी तरह से सही से पहुंचता नहीं है दोनों साइड इसका एक बार में। लेकिन तब भी कमांड अच्छा रहा है तो ठीक करती है, काम सही करती है और तुरंत आने पे बना देती है। मेरा तो थोड़ा पहले से भी है, जान पहचान है, तो थोड़ा कॉल करके आ जाते हैं हम। काफ़ी यहाँ से हमको लग रहा है 8-10 एक दिन में कितना बुलेट बना लेंगे आप? एक दिन में मैडम सर्विसिंग कम से कम 5-6 हो जाएगा। 5-6 हो जाए। ज़्यादा भी हो सकता है। तो इनकम है कि नहीं है? है मैडम, इनकम है। हाँ। इनकम कैसे नहीं होगा, है इनकम है। इनके हाथ में कला है तो इनकी ज़िंदगी जो है वो आसान है। लेकिन तब भी ये सवाल है तमाम लोगों से कि एक लड़की जो अपने दम पर इतनी मेहनत कर रही है उसको क्यों सरकार थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रही है ना? जी मैडम, हाँ यही चाहिए हमको। गवर्नमेंट सरकार से यही। आप यहीं पे बिताए 15-20 सालों से आप बाइक ही बना रही हैं। मैं यहाँ 4 साल हो गए हैं यहाँ पे। पहले दुकान था, दुकान में भी इंटरव्यू दिए थे उस समय। तो दुकान क्या हुआ? दुकान मैडम पैसा लॉकडाउन में इतना मांगने लगा तो क्या करें, फिर लॉकडाउन का पैसा भी माफ नहीं किया, फिर पैसा भी दिए, फिर खाली कर दिए। भाड़ा हमेशा बढ़ते रहा, 12,000 तो 13,000 हो गया तो नहीं सके तो खाली कर दिए। पहले यहाँ के सांसद के घर के आगे था। हाँ, सांसद के घर के संजय सेठ जी जो यहाँ के रांची के सांसद हैं, हाँ उनके आवास के आगे था इनका। तो फिर वो कभी आए सांसद जी? कभी भी नहीं आए सांसद जी, कभी भी नहीं आए। पीछे रहते हैं सांसद जी, कभी भी नहीं आए। वो कभी आके बोले नहीं बेटियां बड़ा अच्छा काम कर रही हैं? नहीं, वो कभी कुछ नहीं बोले, झूठ क्यों बोले, नहीं कभी आए, नहीं आए। और उनको आए भी नहीं, उनको पता भी होगा कि नहीं ये भी नहीं मालूम। पता तो होगा ही। लड़की जब तमाम तर्कों और नियमों को तोड़कर मर्दों वाला काम करने लगे तो पता तो होगा ही। ऐसे कैसे नहीं पता होगा? आप तो कोशिश कीजिए कि आप लोग उन पे मतलब भेजिए। क्या नाम हुआ उनका? उनका संजय सेठ।
संजय नाम है। हाँ बीजेपी के सांसद हैं। देखिए मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब ये लोग बता दिए तो मैं बोल दे रही हूँ कि बीजेपी का सबसे बड़ा नारा महिलाओं के विकास का रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं जब मंचों पर दिखने लगेंगी, पोस्टरों पर दिखने लगेंगी, महिला का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। महिलाओं के सम्मान के लिए गैस बांटना और सारी चीज़ें उन्होंने की है। लेकिन देखिए एक लड़की जब पूरे समाज में मर्दों को टक्कर देकर मर्दों के पेशे में अपनी पैर जमाने का काम ये बेबी कर रही है, तो इनको प्रोत्साहन करने की जिम्मेदारी बिल्कुल आपकी ही है। तो पोस्टरों से उतर कर एक बार ज़मीन पर काम करिए। अभी देखिए बना रही हैं, आप काम करते रहिए बेबी जी, हम लोग देखते रहेंगे। अभी तो रिटोरिक ही है ये सब कि मतलब महिलाओं को ये मिल रहा है। 14% लोकसभा में है सीट उनका हमारे। अभी समय लगेगा महिलाओं को आगे आने में। आप इतना अभी रिटोरिक जैसा है कि मतलब बोल दे रहे हैं, जमीन पे यथार्थ के पटल पे है कहाँ। लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं? 14% के करीब, 15% के करीब है। आप टिकट दो, आप आगे आने दो, तब तो आप आओगे ना। ये बोल देने से भर से कि हाँ महिलाएं आ जाएंगी, हम लोग कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। कितनी महिलाओं को टिकट मिलता है, कितनी महिलाएं आगे आती हैं। ग्राउंड रियलिटी थोड़ा सा अलग है अभी। मतलब कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, लेकिन थोड़ा सा अभी। अच्छा मैं कहीं सुनी हूँ कि जो बाइक कहीं नहीं बनता है वो यहाँ पर आता है मैडम, आता है। ये सही बात है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो बाइक कहीं नहीं बन पाता है वो बेबी के पास आता है। जी हाँ, आता है। हम लोग टाइम भी लेते हैं। जो कस्टमर ज़्यादा बकाता है हम लोग, जाइए भैया गाड़ी उठाइए, टेम्पू में चलते बनिए, टाइम दीजिएगा तो बनेगा। एक सुजुकी है अंदर में, जहाँ तहाँ से बन के आया हुआ है, नहीं बना। हम लोग का टाइम मिलेगा छुट्टी तब उसमें दिमाग लगाएंगे। मात्र आधा घंटा का काम है। पटना से आया है। नहीं बना तो यहाँ जो कहीं नहीं बनता है वो यहाँ बन जाता है। बिल्कुल। अरे वाह, देखिए महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं। देवी काली भवानी बोलने से कुछ नहीं होता है। जो महिलाएं काम कर रही हैं इस फील्ड में बेहतर, उनको सपोर्ट करिए। जो कंधे से कंधा मिलाकर छोड़िए, उसके बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। देखिए बेबी जी के यहाँ जो बाइक है वो पटना से आ गया है। देखिए महाराष्ट्र का था तो महाराष्ट्र में, फिर इसका गांव है पटना, बना करके दिए थे तो चल गए। वहाँ सब जगह से बना करके थक गया, नहीं हुआ। हम लेके क्या दिक्कत है इसमें? अथी के इंजन का प्रॉब्लम था, तो हम लोग बना करके दे दिए कस्टमर को। तो सुबह में लेकर के आए, TCI शॉर्ट हो गया था, तो बना करके लेके आए, तो लगा करके फिर कस्टमर को फ्लैट में जाके छोड़ देंगे। अच्छा तो वो बोले कि कहीं नहीं बना, तुम बना दी। बोले हाँ, खुश हो गए? हाँ खुश हो गए। आप मगर इतना बिजी रहते हैं, फ़ोन भी करते रहते थे, हम लोग फ़ोन भी नहीं उठाते रहते, तो घरे आ जाते डायरेक्ट, उठा के ले जाते हैं। इधर लाइए थोड़ा कैमरा, इधर लाइए। ये देखिए एक बार बेबी अपना हाथ दिखाइए। देखिए कहते हैं कि किस्मत की लकीरें इन हाथों में होती हैं, और जो लड़की अपने हाथों की लकीरों को काला करके अपनी किस्मत को चमकाने की कोशिश करे, उसका नाम झारखंड की बेबी है। और ये इतने सालों से मेहनत कर रही हैं। ये एक मिसाल हो सकती है तमाम बेटियों के लिए, जो बेटियां अपने आप को कमज़ोर आंक कर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से पहले रुक रही हैं। वो बेबी को देखिए, ये जो काम ये कर रही हैं वो मर्दों का माना जाता है। ये मिस्त्री का काम अमूमन जहाँ भी आप देखेंगे मर्द ही करते हैं, लेकिन ये पहली लड़की यहाँ पर हैं जिनको बुलेट रानी के नाम से झारखंड में जाना जाता है। अपने काम की वजह से जो बाइक कहीं नहीं बनती वो यहाँ बनती है। अपने काम से अपनी पहचान बना ली हैं आप? जी बना लिए मैडम, मगर गवर्नमेंट सरकार से कोई मदद की अपील भी तक नहीं अभी तक हो पाई। बहुत ये ना अपील आपको देख रहे हैं। बस यहाँ यही चाहते हैं गवर्नमेंट सरकार से कुछ मदद करें, हम लोग के ऊपर भी दया दृष्टि बनाए रखें। पिछले बार भी बहुत सारा न्यूज़ दिए मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यही दुआ कीजिए कि बस गवर्नमेंट तक पहुँचे, संजय सेठ जी तक पहुँच जाए, बात तो अच्छा लगे। संजय जी तो यही 2 कदम 10 कदम की दूरी बगली में है। हाँ, तो वही बोले उनको पहुंचाना चाहिए। कैसे पहुंचेगा संजय सेठ जी पास, वही समझ नहीं आ रहा है। बताइए, आप लोग ही बताइए कैसे पहुंचाया जाए उनके पास। कैसे पहुंचाया जाए? जब सुनेंगे ही नहीं वो कान से तो हम कैसे सुनाएं? तो बताना तो पड़ेगा ना उनको, बताना पड़ेगा। हाँ बताना तो पड़ेगा ना। तो संजय जी सुनिए, ये बाइक मिस्त्री बेबी जी हैं, बुलेट रानी के नाम से आपके झारखंड में बड़ी चर्चित हैं। ये आपसे अपील कर रही हैं कि मेरी आवाज़ सुनिए, क्योंकि आप एक नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, और प्रतिनिधि लोगों का काम ही होता है कि वो जनता की आवाज़ सुने, तभी तो वहाँ पहुँचेंगे ना हमारी आवाज़ उठाने के लिए। मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचना चाहिए ना। हाँ, बस अपना फंड में से कुछ
कुछ थोड़ा सा मदद कर देंगे, जिंदगी बन बन जाएगी, है जाएगी। ना? हाँ, तब ऐसे कैसे झोपड़पट्टी में काम करते रहेंगे। बारिश में तो चूता भी होगा। चूता है मैडम, बहुत चूता, झूठ का है बोलेंगे, चूता है। बस यहाँ कुछ दया दृष्टि कर दे, बस अपना कहीं लेंगे और खोलेंगे। हम लोग के पास मोबाइल से कस्टमर, हम लोग कस्टमर हमेशा भूखी रहता है। भूख रहता है। दुकान भी खाली किए, जहाँ तहाँ से कस्टमर खोजते खाते नाम पता करते करते यहाँ पहुँच ही गए। देखिए इनके चेहरे पर जो मुस्कान और चमक है वो इनके मेहनत की बदौलत है, किसी से खैरात में नहीं इन्होंने लिया है। तो ये बात रिक्वेस्ट कर रही हैं अपने तमाम दिग्गज नेताओं से जो महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं उनसे, कि ये भी एक महिला है और इन्होंने अपने दम पर एक कदम चल कर दिखा दिया। बाकी थोड़ा सा आप प्रोत्साहित कर देंगे तो इनकी कहानी और महिलाओं को प्रेरित करेगी और मोटिवेट करेगी, है ना? आजकल लड़की मरती उड़ती है, कुछ अपना काम उम करे। कौन मर रहा है? कोई भी मर रही है ना, लड़की कभी लगा लेती है, कर रही है। कुछ अपना मेहनत करके अपना करना चाहिए। रांची में भी बहुत कुछ है मगर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो पिताजी नहीं थे क्या? क्यों आपको मिस्त्री बनना पड़ा? हाँ, मेरा शौक था मैडम, शौक भी था। बाइक बनाना किसका शौक? मेरा शौक रहता है मैडम, मैकेनिकल लाइन में जाने वाले थे कि आपका ITI करने वाले, मतलब जनरल कास्ट की वजह से यहाँ घुसने ही नहीं दिया। पैसा मांग रहा 40-50, हम लोग नहीं सकेंगे उतना। पैसा नहीं था उतना, उस समय पैसा थोड़ी था। पढ़ाई लिखाई क्या की? पढ़ाई ग्रेजुएशन किए हैं, BCom पार्ट पूरा ग्रेजुएशन हो गया है। ग्रेजुएशन करके बाइक बना रही है? हाँ। अरे अच्छी नौकरी मिल जाती भाई। नहीं मैडम, को नौकरी नहीं करना, हमको इसका शौक करना ही नहीं है। नहीं, इसका शौक था बस। पहले ITI करने का शौक था, सोचे कि प्लांट में जाएंगे, प्लांट में कहाँ जाएंगे, ये अपना ही करने लगे। आपका बड़ा अजीब शौक नहीं है? लड़कियों का शौक तो कुछ और करने का होता है, सुंदर दिखने का मन होता है, ये सब करने का मन होता है। आप कह रही हैं हम अपना हाथ काला करेंगे, धूप में जलेंगे, बाइक बनाएंगे, ये हमारा शौक है? जी मैडम, ये मेरा शौक ही है मैडम, शौक है। ये कैसे शौक कैसे आया दिमाग में? मतलब ये शौक कैसे आया? शौक नहीं था उस समय, 15-16 साल पहले की बात है। शौक नहीं था, ये मजबूरी भी था, घर का कुछ मजबूरी भी था। पहले स्टार्टिंग कपड़ा दुकान से काम करते पड़ते, फिर गैरेज लाइन में चल गए, रघुराम ऑटो केयर में सियारी काम किए। फिर भैया जो थे फिर अपना दुकान खोले, फिर वहाँ हम लोग आ गए। इटकी रोड में दुकान था हम लोग का। पिताजी काम करते थे ना? पिताजी काम करते थे मगर तब पर भी मेरा भी घर का मजबूरी देखा नहीं ना गया था मैडम, अच्छा नहीं लगता। आप बड़ी हैं सबसे घर में? हम सबसे बड़ी हैं। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? ये बस एक और भाई है बस। एक भाई एक बहन। तो भाई क्या करते हैं? भाई पढ़ाई करता है अभी। छोटे हैं भी? हाँ, छोटे में तो 5-6 साल का छोटा है वो अभी। अच्छा। पढ़ाई करता है। पापा ऑटो चलाते हैं सीमेंट वाला। मम्मी लोग दूर में रहती है, हम भी इधर रहते हैं। तो यहाँ से जाके फिर खाना वाना बना के खाती है? नहीं नहीं, घर में है, बनाने के लिए है, घर में बनाती है खाना। घर में है, भाभी की बहन है घर में। खाना वाना का टेंशन नहीं है। आगे मेरे दादाजी रहते हैं, मंदिर पास में दादाजी रहते हैं। तो जो लोग मिलने आते होंगे हैरान हो जाते होंगे आपको देख के? नहीं मैंने, इसे तो अब आदत बन गया है। नहीं, लोग तो हैरान होते होंगे जो देखने आते होंगे कि? नहीं, कोई नहीं हैरान होता है। तो पहली बार यहाँ अपना किए ना, तो कुछ अगल बगल वाला लोग हैरान हो गया था। लड़की कैसे बना पाएगी? हाँ, हैरान हो गया था, इन लोगों को नहीं पता था। धीरे धीरे देखते देखते हो गया। तो ये झारखंड की बेबी हैं जो अपने आप में अनोखी है, क्योंकि इनका शौक है बाइक बनाना। और पता है जो बाइक कहीं नहीं बनता वो यहाँ बनता है। और ऐसी बाइक जिसको आप ऐसे समझिए कि महंगी मानी जाती है, जिसको कहीं भी कोई खुलवाना नहीं चाहता। अब ऐसे बुलेट जो खरीदता है वो चाहता नहीं है कि कोई भी हल्का फुल्का मैकेनिक उसको खोल दे। महंगे से महंगे सर्विस सेंटर में ही लोग खुलवाते हैं। और भैया अपनी बाइक लेकर यहाँ खुलवाने आए हैं, तो कुछ गड़बड़ हो गया तब? नहीं होता है, नहीं होगा। नहीं होता। अभी से 2013 से है, 13-14 से है मेरे पास ये बुलेट। और तब से यही लोग यही होता है सर्विस? यही होता है, ये लोग टाइम पे। अच्छा, कहाँ से आते हैं बनवाने? मेरा घर यहाँ धुरवा करीब 10-12 किलोमीटर होगा यहाँ से। 12 किलोमीटर होगा, तो कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद आ जाता हूँ। इसके बाद जब ये फ्री होती हैं तो? हाँ, जब ये फ्री होती है। कल रात में ही कॉल कर लिया था कि आ जाऊँगा सुबह में 11-11:30 बजे के करीब में। तो बोली कि ठीक है भैया आइए आप। तो आ गए, तो बना रही है। तो अभी शाम रात में हो सकता है, टूर पे जाना है कोलकाता, यहाँ से जाऊँ मैं बाइक से ही। पता है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने काम से अपनी ऐसी पहचान बनाई है कि आप समझिए दूर दूर से लोग इनकी दुकान ढूंढते हुए आते हैं। लोग कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो आप बेबी से देखिए, नौकरी मिलती नहीं है, ऐसी भी नौकरी की जा सकती है और ये कर रही हैं। इनकी दुकान कई बार बदली,
लॉकडाउन की वजह से जब दुकान बदल गई तो अच्छे अच्छे दुकानदार का कमर टूट जाता है कस्टमर ढूंढने के लिए कि दुकान बदल जाएगी तो फिर कस्टमर कैसे मिलेंगे। बेबी कितने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं कि हमको तो फ़ोन करके ढूंढ के लोग यहाँ पे आते हैं। ये पता है क्या है, ये काबिलियत है जो इन्होंने अपने काम से सीखा है, हासिल किया है, और ये उनका हुनर है। ऐसे ही कोई दुकान छोड़कर किसी के पास नहीं आता है। ये होता है खुद को इतना पारंगत बना देना कि आसपास के कस्टमर जो हों या आसपास के दुकानदार जो हों उनको छोड़कर यहाँ पहुँचना। तो बेबी की कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है यहाँ झारखंड रांची में। मैं यहाँ पर हूँ, इनसे मिली, बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।